श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। भन्नानमर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलान् च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा सन्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज। कलि समुद्र उड़त लख्यो प्रगट्यो सात जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुक नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देव रामा पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। अधम उदाहरण आए राम, अधम उदाहरण आए राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। अधम उदाहरण आए राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरित मानस भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की बड़े ही कृपा हम आप सभी के ऊपर नित्य ऐसे ही बरसती रहे, तो भगवान की से रसामृत पान करने का सौभाग्य मिलते रहे। सभी भाव के साथ भगवान श्री रघुनाथ जी के आज के ऐसे अलौकिक चरित्र को भाव के साथ श्रवण करें। और भगवान श्री रघुनाथ जी भरत भैया का यह बड़े ही मधुर प्रसंग है, जिसमें भरत भैया ने श्री रघुनाथ जी की चरण पादुकाओं को अपने सिर पर धारण कर अयोध्या आए हैं। अयोध्या में चरण पादुकाओं को सिंहासन पे स्थापना करके भरत भैया नंदी ग्राम में जाके गड्ढा खोद के वहाँ 14 वर्ष तक अपेक्षा भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। भगवान जब रघुनाथ जी, आपको कहूँ, भगवान रघुनाथ जी जब अयोध्या आते हैं उसके बाद वो कहते हैं, भरत भैया को यही कहते हैं कि जिसको राज मिला है उन्होंने तो हमसे भी ज्यादा दुख सहा है। वही वक्कल वस्त्र पहनकर राजपाट छोड़कर नंदी ग्राम में जाकर वहाँ उस कुटिया के अंदर
जैसे भगवान ने पत्ते के अंदर रहे, वैसे भरत भैया ने जमीन में गड्ढा खोद कर उसके अंदर बड़े ही भाव के प्रसंग है। आप सभी भाव के साथ श्रवण करें। भगवान शंकर जी इधर माता भवानी जी से पूर्व में जैसे माता भवानी जी से ये श्री रघुनाथ जी के चरित्र सुना रहे हैं, जो आज हम आप सभी गा रहे हैं। जैसे शंकर भगवान जी कहते हैं कि राम जी का एक बार का जो नाम है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार भी कोई अगर रघुनाथ जी के इस राम नाम को ले लेता है तो वो करोड़ों पापों से मुक्त हो जाता है। और कोई जैसे भी लेता है, कोई बेमन से लेता है, कोई आलस्य से लेता है, भगवान का एक बार लिया हुआ नाम उन करोड़ों पापों को नष्ट कर देता है जो हमसे अनजान में होता है। इसी तरह महाराज श्री के मुख से सुना था, एक भगत थे जिनका पुत्र जो है वो नास्तिक था, कभी भगवान का नाम लेता ही नहीं था। और भगवान का जब घर में कोई पूजा पाठ हो तो वो घर से बाहर ही रहता। पिता को बड़े ही सोच हुआ कि पुत्र कैसे नास्तिक हो रहा है। तो वो एक बार गुरुजी आए थे, तो गुरुजी को बोले कि गुरुजी मेरा थोड़ा ये दुख है, इसको हल करिए। तो गुरुजी पूछे तो बोले ऐसा है, मेरा पुत्र कभी भगवान का नाम नहीं लेता। बोले ठीक है बुलाइए। तो बुलाइए तो बोले हाँ बताइए। बोलिए राम। तो वो नहीं बोला। फिर बोले बोलिए राम। तो बोला नहीं बोलूँगा। फिर बोले देखिए आप एक बार राम बोलिए। तब वो बेटा उनका बोलता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, मैं एक भी बार राम नहीं। तो गुरुजी कहे हो गया। ये अब बोला ना एक बार। बोले ये थोड़ी है, एक बार ऐसे थोड़ी होता है कि मैंने तो बोला नहीं। तो गुरुजी ने बोले देखो ये एक बार लिया हुआ नाम अगर तुम्हें विश्वास हो तो तुम इसको याद रखना। जब तुम्हारी मृत्यु होगी, जब तुम ऊपर यमराज के पास जाओगे तो यमराज आपको नरक दे रहे होंगे, क्योंकि तुम्हारे पापों के जो विचार होगा उसके हिसाब से तुम्हें नरक भेजेंगे। तो तब तुम कहना कि एक बार मैंने राम भी कहा था, उसको एक बार देख लीजिए और उसका जो फल है वो जो मुझे दे दीजिए, फिर उसके बाद आप मेरे को नरक भेज दीजिए। इतना कहना। तब वो कह के अब गुरुजी दिन ब दिन बढ़ता गया। उस आदमी जब अपने काल समय समाप्त हुआ तब वो ऊपर गए। तो यमराज ने बोले देखो उसकी सारा अकाउंट चेक हुआ तो उसमें देखे कि वो तो पापी था। तो वो बोले कि ये नरक जाएगा। तो वह नरक की तैयारी करने के लिए बोले। तब यमराज बोले अब बताइए अब आपको नरक जाना है। तो वो अब उसको गुरुजी की बात याद आया। तो उन्होंने बोले कि मैंने एक बार राम कहा था, एक बार देखिए। तब यमराज जी ने चित्रगुप्त को कहते हैं कि एक बार देखिए। तो इसके अकाउंट चेक किए तो एक बार राम कहा था। तो चित्रगुप्त जी कहते हैं ये तो बेमन से एक बार राम कहा था। तब ये कहता है कि बेमन से जैसे कि मैंने कहा है ना, तो उस एक बार राम का मुझे फल दे दीजिए, फिर आपको चाहे आपको जहाँ लेना है ले जाइए। तब यमराज जी पूछते हैं कि बताइए क्या फल चाहिए। तो बोला आपको जो उचित लगे वही दे दीजिए। तो वो बोले एक बार राम का क्या फल, मुझे तो पता नहीं है। अब देखिए वहाँ से उसको लेके ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले क्या हो गया, ये बालक कौन है। बोले इसने एक बार बेमन से राम कहा है, उसका फल मांग रहा है। ब्रह्मा जी पूछे क्या बताइए इसका क्या फल है। ब्रह्मा जी बोले मुझे तो पता नहीं है। एक काम करिए, जो नाम लेते रहते हैं दिन रात लेते हैं, शंकर जी के पास लेके चलते हैं। अब उस बालक को लेके शंकर जी के पास आते हैं। शंकर भगवान बोलते हैं मैं तो बस नाम लेता हूँ, मुझे नहीं पता है कि एक बार राम का क्या फल। तब वहाँ ब्रह्मा जी बोले एक काम करते हैं, जिनका नाम लिया है उन्हीं के पास लेके चलते हैं। तो वहाँ से उसको बालक को लेके साकेत चले गए। साकेत में भगवान मैया के साथ बैठे हुए हैं। तो जब देखे तो बोले हाँ बताइए।
फिर प्रभु ये आपका एक बार नाम लिया है बेमन से और वो फल मांग रहा है। बोले कौन है ये? तो भगवान उसको बुलाते हैं, आइए तुमने बोले थे एक बार बेमन से राम, हाँ। तो भगवान ने उसको गोद में बिठाते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं अब आप बताए नहीं कि एक बार राम का क्या फल होता है। तब भगवान कहते हैं कि एक बार राम का नाम लिया तो उसको मेरा गोद प्राप्ति हो गया, तो अब उसके लिए क्या और। तो इसीलिए भगवान का नित्य स्मरण बनी रहे, भगवान का नाम लेते रहे और भगवान के शरण में अपने आप को समर्पण कर दे। तो आइए आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। आज हम सभी अरण्य कांड में प्रवेश करेंगे। अरण्य कांड का प्रसंग है, सभी भाव के साथ श्रवण करें। जय जय श्री सीताराम। तृतीय सोपान अरण्यकांड। मूलं धर्मतरो विवेक जलधेह पुण्यन्दुमानन्ददं वैराग्यं भुजभास्करं हा गगनोद्धान्तापहं तापहं मोहं व्योधरा पुगपाट नविदो साह संभवं शंकरं वंदे ब्रह्मकुलं कलंकशमनं श्रीराम भूप प्रियं साद्रानंद पयोदस्यो भगतनुं पीतांबरं सुंदरं पाण्यो बाण सराशनं कटिलसतूणीरभारं वरं राजीवयतलोचनं धृतजटाजुटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रमाभिरामं भजे सीतालक्ष्मणं संयुतं पथिगतं रमाभिरामं भजे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पुण्य चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकासित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंकनाशक महाराज श्री रघुनाथ जी के प्रिय शंकर जी की मैं वंदना करता हूं, जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वक्कल का परिवस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस से भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र है और मस्तक पर जटाजूट धारण किए। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रघुनाथ जी को मैं भजता हूं। उमा राम गुण गुण पंडिता मुनि पावही विरति, पावही मोह विमुढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। उमा राम गुण गुण पंडिता मुनि पावही विरति, पावही मोह विमुढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। पुरनर भरत प्रीति में गाई मति अनुरूपानुप सुहाई, अब प्रभु चरित्र सुनहु अति पावन करत जीवन सुर नर मुनि भावन। एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए,
सितहि पहिराय प्रभु सादर, बैठे फटिक सीला पर सुंदर। सुरपति सुत धरिवाय सवेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीली का सागर था, महामंदमति पावन चाहा। सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेहा। तासन आई किन्न चलु मूरख अवगुण गेहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेरित मंत्र ब्रह्मासर धावा, चला भाजी वायस भय पावा। धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। भा निरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, पीर श्रमित विकुल भय व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर दोही। मातु मृत्यु पीतु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। मित्र करई सतरी पुके करनी, ताकह विबुधा नदी वैतरनी। सब जुग ताहि अनलहु ने ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। नारद देख विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सि पुकारी प्रणत हित पाही। आतुर सभय गहे सि पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पहि शरण तकी आयो। सुनि कृपाला तियारत वानी, एक नयन करित जा भवानी। एक नयन करित जा भवानी। किन्न मोह वस द्रोह जदपि, तेहि करवधौ चीता। प्रभु छाड़े करि छोह को, कृपाल रघुवीर समा। कृपाल रघुवीर समा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान जी कहते हैं, हे भवानी, श्री रघुनाथ जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते, परंतु जो भगवान में विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पूर्ववासियों को और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपने बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रघुनाथ जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रघुनाथ जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने मेरी माता जानकी जी को पहना रहे थे। तभी देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहते हैं, जिसे महान मंद बुद्धि चिंटी समुद्र का थाह पाना चाहती। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा मेरी माता जानकी जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर शीख सरकंड का बाण संधान किया। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु है और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया।
जयंत जब कौवा बनकर आया, वो सोचा वहां जब इंद्रपुरी में जयंत ने देखा कि सभी लोग, जयंत कह रहा है कि आप इनके भरोसे हैं कि ये रावण को मारेगा और आपको आपका राजपद देगा, ये तो अपने स्त्री को फूल से सजा रहे हैं। तब रघुनाथ जी मैया को पत्ते फूल से गहने बना के सजा रहे थे। तब ये मंदबुद्धि जयंत ने बोला कि आप इनके भरोसे में, मैं जाता हूं अभी इनका बल का परीक्षा करके आता हूं। तो वो आया, आकर बैठा तो मैया ने देखे कि कौवा देखे तो बोली, अरे जयंत आज कौवा बनकर क्यों घूम रहा है? इतना सोचते जयंत ने कौवा का रूप धारण करके आया और मैया के पैर में चोंच मार के चला गया। मैया ने देखे फिर भी कुछ नहीं कहे। मैया बोले भी कहूंगा तो भगवान मार देंगे, तो कुछ नहीं कहा क्योंकि वो माँ है, जगत जननी है। वो कैसे अपने पुत्र का कष्ट, पुत्र चाहे कितना भी कष्ट दे वो सब सह लेती। तो भगवान से कुछ नहीं कहते, लेकिन जब खून की धारा बहते हुए चलती तो रघुनाथ जी देखे तो सब समझ गए। तब भगवान ने किए एक एक कुश को निकाले, उसको झुकाए, धनुष बनाए और जिसमें बैठे होते एक कुश को निकाले, उसको ऊपर रखे और उसको जयंत के पीछे छोड़ दिया। और वो जयंत देखा जैसे कुश आ रहा है और वो सोचा कि ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके भगवान छोड़े हैं। तब वो भागा, जयंत भागा, तीनों लोग 14 भुवन अपने पिता के घर गया। तो पिता बोले क्या किए हो? बोले रघुनाथ जी का, श्री राम जी का परीक्षा लेने गया था। बोले जल्दी यहाँ से भागो। शंकर जी कोई भी एक नहीं बैठने के लिए बोला। ब्रह्मा जी सब लोग घूम गया, तीनों लोग 14 भुवन कहीं नहीं मिला। तो वो चलते चलते आगे नजर पड़ा, जैसे कहते हैं कि हम जब रास्ता भटक जाते हैं या भगवान के विमुख हो जाते, तब वो संत होता है जो हमें भगवान के चरणों का दर्शन कराता है। तो वहां पे देखे नारद जी महाराज। जब नारद जी महाराज देखे तो उनको रोके, बोले कहाँ भाग रहे हो जयंत? तो जयंत बोला अभी मत रोके मुझे, श्री राम जी के बल का परीक्षा करने गया था, उन्होंने मुझे ब्रह्मास्त्र मार दिए और वो मेरे पीछे पड़ा है। तो बोले कहाँ है? देखो, अगर वो मारना होता तो कब का मार दिया होता। देखो आप रुके तो वो रुक रहे हैं, आप चलते हो तो वो चलते हैं, वो आपको बुलाना है, आप जाइए। तब नारद जी महाराज जी ने जयंत को एक एक कर भेजते हैं कि जाइए, वही दीनबंधु है, वही दुखारता है, उन्हीं के शरण में जाइए, वही आपको रक्षा करे। तब जयंत आकर भगवान के चरण पे पड़ता है और बोलता है कि आज मैं आपकी दीनता को देखने के लिए आया हूं। तो भगवान कहते हैं तो उस टाइम तो चले गए, तो अभी क्यों आए? बोले आज मैं ये देखने आया हूं, आपकी उस दया को देखना है। तो मैं माता ने बहुत समझाए रघुनाथ जी को, फिर भी रघुनाथ जी ने कहे कि इसने तो इतना बड़ा पाप किया है जिसका इसका मृत्यु ही उचित था, परंतु उनका एक आंख अंधा करके उसको छोड़ दिए। रघुपति चित्रकूट वसी नाना चरित किए श्रुति सुधा समाना, बहुरी राम समन अनुमाना, हो ही भीर सब ही मोहि जाना। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए हो, सुनत महामुनि हर्षित भय हो। पुलकित गाता त्रि उठि धाये, देखि राम आतुर चलियाए, करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बरी दो जन नवाए। देखि राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रव तबुहाने। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उसने मोहग्रस्त द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि इसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री रघुनाथ जी के समान कृपालु और कौन हो?
चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों का अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय पश्चात श्री रघुनाथ जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर मेरी माता जानकी जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो, शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े, उन्हें दौड़े आते देखकर श्री रघुनाथ जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री रघुनाथ जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रु के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे अनेक आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। जय जय श्री सीताराम। आगे का प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। तो भगवान की कृपा हम सभी के ऊपर ऐसे नित्य बरसती रहे, तो रघुनाथ जी के इस अलौकिक प्रसंग को सुनने को मिले। तो आइए इन्हीं शब्द के साथ आज का प्रसंग में विश्राम देते हैं। पुनः कल मेरे रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा श्रवण करेंगे, और श्री शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी को महाराज जी की कृपा सदैव ऐसी बरसती रहे। तब तक के लिए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।